प्रेज जीसस, हालेलुया। सबको वेलकम। मैंने सोचा था कि शायद मैं अकेला ही आज के संडे को कहूँगा कि इस साल का आखिरी संडे है, लेकिन शुक्र है खुदावंद का कि बहुत सारे लोगों को अपनी बातें, अपने सारे वो सिलसिले याद रहते हैं। थैंक यू। आज बड़ा खास संडे है और इस संडे को खास बनाने के लिए खास लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक साल का ये आखिरी संडे या आखिरी ये जो इस संडे में इबादत होती है, ये बड़ी खास और ये ऑर्डिनेशन का संडे होता है। ये मखसूसियत का संडे होता है, क्योंकि बहुत सारी जिंदगियों ने पूरा साल बड़े रूह के साथ, बड़े खलूस के साथ, बड़े तनदही के साथ खुदावंद के जलाल के लिए संडे के अलावा बहुत सारी दुआएं की होती हैं। और स्पेशली हम सब यहाँ पर जमा जब होते हैं, वो बड़ी बरकत की बात होती है। पिछले दिनों अगर मैं जिक्र करूंगा तो उनको याद आ जाएगा कि उन्होंने एक ख्वाब देखा था, ऑरेंज कलर की गाड़ियां और बहुत सारी ऐसी बातें, और उनको उन्होंने ख्वाब में देखा था। तो मैंने भी उस ऑरेंज कलर को आज प्योरिटी दी है। और चूंकि मैंने कहा कि ये ऑर्डिनेशन का टाइम होता है, आखिरी संडे, लास्ट संडे जो है ऑर्डिनेशन का, और इसमें हम स्टैंप लगाते हैं कि ऐ कदूस बाप, हम आज भी तेरी हजूरी में मौजूद हैं, जो साल का आखिरी संडे है। इसमें कमिटमेंट की बात होती है कि ऐ खुदावंद, आने वाले दिनों में भी, आने वाले संडेज में भी, आने वाले लम्हों में भी हम तेरी हजूरी में रहेंगे, तेरे जलाल में रहेंगे और चाहेंगे कि तेरा हाथ हमारे ऊपर बढ़ा रहे। और चूंकि मैंने ऑर्डिनेशन का जिक्र किया, पास्टर डायरेक्ट साहब नहीं थे इधर, इसलिए इनको मैं याद दिला दूं कि इन्होंने एक ख्वाब देखा था कंस्ट्रक्शन की गाड़ियों का। अगर याद हो डायरेक्ट साहब आपको, 5-6 साल पहले, चले 5-6 साल पहले इन्होंने एक ख्वाब देखा था कि कंस्ट्रक्शन हो रही है, और मैंने भी उसी कलर को प्योरिटी दी है। और बल्कि आज का संडे जो होता है, इस बात की तस्दीक होती है, ये जिन जिन जिंदगियों की ऑर्डिनेशन हुई इस कैप के साथ, वो जानते होंगे, या वो वाला लम्हा या वो वाली बात अगर इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में या उधर की गई हो तो उनको याद होगा। जब ये कैप मिलती है ऑर्डिनेशन के लिए, एक ख़ास वक्त के लिए, ख़ास ज़िंदगी के लिए, तो इसकी झालर जो है ये राइट साइड पे होती है। अगर हम कैप इसको पहन भी लें तो अगर ये राइट साइड पे है तो इसका मतलब हमारी वो ऑर्डिनेशन अभी अनकम्प्लीट है। और जब कोई जिंदगी स्टेज पे इस कैप को पहन के, ऑरेंज का मैंने बताया था कि ऑरेंज ये है कि कंस्ट्रक्शन के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वो काम जो अधूरे हैं उनको करने के लिए, कंस्ट्रक्शन की गाड़ियों के रंग आपने देखे, वो ऑरेंज कलर के होते हैं, यानी कि वो बिल्डिंग को बिल्ड करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, इसलिए उसका कलर ऑरेंज होता है। तो मैंने भी इस कैप का कलर जो ऑरेंज इसलिए लिया कि हमारे काम जो पीछे अधूरे हैं, इस कैप को पहनने के बाद जब ये टसल इधर जाए तो हम कंफर्म हो जाते हैं। हालेलुया। जब ये झालर इधर है, अगर हमारे सर पर ये कैप है, स्टेज पे भी हम हैं, तो हम अभी अधूरे हैं। जब ये झालर इधर चली जाए तो इट मीन्स के वी आर सर्टिफाइड। अब हमारे पास अथॉरिटी है, जिस काम के लिए हम इस ऑर्डिनेट किए जाएं, उसको करने के लिए अब हम तैयार हैं जब ये झालर इधर जाती है। हालेलुया। आए इस बात के लिए तालियां बजाएं। Praise Jesus. Thank you, Lord.
सो कौन कौन जिंदगी ये समझती है कि हम ऑर्डेन हो चुके हैं खुदावंद यीशु के रूह से? हालेलुया, प्रेज जीसस। और ऑर्डिनेशन एक बड़ी खास किस्म की खुशी हमारी जिंदगी में होती है। इसी खुशी को हासिल करने के लिए आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं यहाँ पे से पाकिस्तान गया क्योंकि मेरे अंदर खुशी थी, मेरे अंदर शादमानी थी, मेरे अंदर मुसरत थी कि मैं इस कैप को पाकिस्तान जाकर पहनूं और ऑर्डेन होकर आऊं। हालेलुया। सो खुदावंद यीशु मसीह में, खुदावंद की हजूरी में, खुदावंद के जलाल में, खुदा के हाथ के नीचे आज इस साल के 2024 के आखिरी संडे आप ऑर्डेन हो चुके हो। कौन कौन जिंदगी अपने अंदर खुदावंद की हजूरी को महसूस कर रहा है? क्योंकि ये बात ऐसी अजीम होती है कि हमारे अंदर की खुशी, बल्कि खुशी से हमारे आंसू निकल आते हैं। आमीन, प्रेज जीसस। सो ऑर्डेन होने के लिए एक और चीज मेरे पास मौजूद है। प्रेज जीसस, हालेलुया। ये स्टॉल हम पहन सकते हैं जब हम ऑर्डेन किए जाते हैं। यानी कि हम अगर इस स्टेज पर नहीं पहुंचे, हम खुदावंद की हजूरी से ऑर्डेन हुए हैं, तो हम दुआ कर सकते हैं, हम रोजे रख सकते हैं, हम अपनी जुबान को आज़ादी के लिए खुदावंद की हजूरी में पेश कर सकते हैं और अपने दिल की बातें खुदावंद के सामने बयान कर सकते हैं। हालेलुया। सो आए हम कलाम की तरफ बढ़ते हैं। पतरस की पहली किताब और उसका दूसरा बाब और उसकी 9वीं आयत। आज मेरी पोजीशन कुछ इस किस्म की है कि मैं कह देता कि पास्टर साहब फिर नेक्स्ट टाइम, लेकिन मेरे अंदर शादमानी ऐसी थी, खुशी ऐसी थी, मेरे अंदर ऐसी तड़प थी कि मैं आज जो पॉइंट मेरे पास हैं वो मैं आप के सामने बयान कर दूं। सो पतरस की पहली किताब और उसका दूसरा बाब और उसकी 9वीं आयत, जिसको यीशु के कादर नाम में हम पढ़ते हैं। लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो। जिसमें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। हालेलुया। जो बातें कही गई, कलाम का हिस्सा भी वही कह रहा है कि खुदा ने आपको अंधेरे से निकालकर रोशनी में उसने पहुंचाया और रोशनी में, तरक्की में, कामयाबी में, कामरानी में पहुंचने के लिए आप सब जानते हैं कि बड़ी स्ट्रगल की ज़रूरत होती है, तरतीब की ज़रूरत होती है, मेहनत की ज़रूरत होती है। और जो ज़िंदगियां ये समझती हैं कि मैं इस वक्त परफेक्ट हूँ, तो उन्होंने बड़ी मेहनत की होगी, उन्होंने बड़े रोज़े रखे होंगे, उन्होंने बड़ी कारकर्दगी खुदावंद की हजूरी में दिखाई होगी, की होगी, ताकि हम रोशनी में आ जाएं। और अंधेरे में रहने का भी बहुत सारे लोगों को तजुर्बा होगा, बल्कि बहुत सारी जिंदगियां अभी तक अंधेरे में ही हैं। कोशिश ये है कि हम रोशनी में किसी तरह पहुंच जाएं। सो खुदा का कलाम हमारे लिए नाज़िल हुआ है और उसने एक और कुव्वत हमारी जिंदगी में एक कायम की है कि रोशनी में खुदा का कलाम हमें लेकर आता है। हालेलुया।
सो पैगाम जो है, बहुत सारी कलाम की बातें क्रिसमस के हवाले से आपने सुनी होंगी। और क्रिसमस क्राइस्ट मैस यानी कि यीशु का मैसेज, और यीशु का मैसेज सुनने के लिए बहुत सारी जिंदगियां, यीशु की बातें सुनने के लिए बहुत सारे लोग, जहां पर कैरल सिंगिंग, बहुत सारी ऐसी टाइमिंग्स हो जाती है कि उसमें पहुंचना दुश्वार होता है, लेकिन उसके चाहने वाले पहुंचते हैं। और क्रिसमस, इसको हम होली डे कहते हैं, लेकिन हॉलीडेज को कायम किया जा रहा है। हाँ, हॉलीडेज फॉर हॉलीडे इज गुड। छुट्टियां जो हैं वो अच्छी बात है हॉलीडे के लिए, क्योंकि खुदावंद की ये ईद है, खुदावंद के जलाल के लिए ये ईद है, इसलिए ये हॉलीडे नहीं है बल्कि होली डे है। ये पाक दिन है। हॉलीडे जो हम कहते हैं या लोग कहते हैं वो छुट्टियां, तब्दील या स्कूलों से, ऑफिस से या कॉलेज से छुट्टियां होती हैं, उसको हॉलीडे कहते हैं। लेकिन अगर हम खुदावंद के ईस्टर या क्रिसमस को या ऐसे पाक दिनों को कहा जाए तो वो होली डे कहा जाए। होली, HOLY, होली। सो इस पाक दिन में, बल्कि हमेशा ही संडे जो होता है वो हॉलीडे होता है, क्योंकि उसमें खुदावंद यीशु मसीह की बातें, खुदा के जलाल की बातें होती हैं। और क्रिसमस जो है ये आसमान पर कमिट किया हुआ एक दिन है। ये इसकी जो कमिटमेंट जो हुई है वो आसमान पर हुई है कि क्रिसमस, ज़रा आवाज़ बुलंद करते रहिए, मुझे भी तसल्ली, मुझे साफ नहीं नज़र आ रहे जिंदगियाँ, क्योंकि मेरी आज आंखें थोड़ी बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हैं, तो शायद हाथ अगर होंगे ऊपर तो वो मुझे नज़र आ जाएंगे, तो फिर मुझे भी तसल्ली होगी कि ज़िंदगियों को बरकत मिल रही है, जिन ज़िंदगियों को लोगों को समझ लग रही है। बल्कि खुदा का कलाम आसान है, ये मुश्किल कलाम नहीं है, ये आसान है, इसको समझ लगते रहना चाहिए। हालेलुया। सो क्रिसमस जो है ये आसमान पर इसकी एजेंडा तैयार किया जाता है, और इसीलिए इसको हमें होली डे कहना चाहिए, क्योंकि ये पाक मकाम पर ये किया गया है। चूँकि आपको भी कहा गया है बरगज़ीदा कौम, सो आपको तो इशारा ही हो तो आपको पता लग जाना चाहिए कि आपको बरकत मिल रही है। प्रेज़ जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तारीख कोई भी हो, कहा जाता है कि 25 तारीख ही है, दिसंबर 25 तारीख, क्योंकि जब पहली इसम नवीसी हुई उसके हिसाब से कैलेंडर के मैच करते करते जो इसके माहिर हजरात हैं वो कहते हैं वो 25 तारीख ही है। सो हमें इस दिन को, बल्कि हमें ये मौका मिलता है कि 25 तारीख को पूरी दुनिया में खुदावंद यीशु मसीह के जलाल के लिए या उसकी हजूरी में आने के लिए या उसके पास आने के लिए हमें मौका मिलता है 25 तारीख। सो हमें दुआ करनी चाहिए कि यही दिन रहे और यही दिन और इस दिन के बारे में कोई भी गैर अक़वाम से कोई उंगली न उठाए, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, टाइम गुजर रहा है, उंगलियां उठाने वाले बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत ऊंचे हो रहे हैं। सो हम चूँकि हम रोशनी में आए हुए लोग हैं, सो रोशनी से मुराद ये है कि हम पहले ही तैयार रहें और ऐसी बातें खुदावंद की हजूरी से आश्कारा करें कि दुनिया उसके आगे सवाल खड़ा ना कर सके। प्रेज़ जीसस। सो अजीजो, पिछले दिनों मालूदे मुकद्दस का जिक्र हुआ था, संडे में क्रिसमस वाले दिन, और इसको जैसे मैंने कहा कि और ज़्यादा तहकीक करनी चाहिए रूह में, और ऐसा डिप हो जाए, ऐसा खो जाए कि आपको रूहानी तौर पर और खुदावंद के जलाल के लिए अल्फाज मिले। मालूदे मुकद्दस पाक पैदाइश या पाकीज़गी की पैदाइश
लेकिन जो मुझे खुदा ने तजर्बा दिया है कि उस शख्सियत की पैदाइश जो पाक करने की सलाहियत रखती है। हालेलुया। आपने जो सेलिब्रेशन 25 के लिए जो भी अखराजात किए, इसलिए किए कि एक पाक करने वाली हस्ती हमें पाक करने के लिए, जिसके पास हम उससे सिजदा करने के जाते हैं, अस्तबल या चरनी या ऐसे जहाँ पर सजाए गए हैं, हम उसको देखने या उसको बहुत सारे लोग सिजदा भी करते हैं, लेकिन याद रहे कि हम ऐसी हस्ती को सिजदा करते हैं जो हमें पाक करने की सलाहियत रखती है। आमीन, हालेलुया। सो वो हस्ती का यकीन दिलाने के लिए, चूंकि ये मीडिया का दौर है और ये आवाज़ न जाने कहाँ से कहाँ जाए, कहाँ कौन कौन जिंदगियाँ सुने, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम यीशु मसीह के बारे में। और 2 दिन पहले मैं एक मौलाना साहब की बात सुन रहा था। वो कह रहे थे कि ईसा की माँ ने खजूर के दरख्त को हिलाया और उसने खजूर खाई तो ईसा की पैदाइश हुई। यहाँ पर बहुत सारा फर्क हमें नजर आता है कि किस दूसरी किताब में हमें जिस हस्ती को खुदा यीशु मसीह से मिलाया जाता है वो खजूर से उसका लिंक है। ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर खुदा ने खुद ऐसा इंतज़ाम किया, या खुदा है ना, उसको पता होगा कि कोई और ज़िंदगी भी इस हस्ती से मिलाने की किसी न किसी को कोशिश करेगी। यहाँ पर हम देखते हैं, हम जानते हैं, हम सुनते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की जब पैदाइश हुई, मजूसी आए, यानी कि बादशाह आए, और बादशाह भी वो मुंह उठाकर नहीं आए थे, वो एक आसमानी निशान को देखकर, एक सितारे को देखकर, उसका चूंकि वो नजूमी थे, वो समझते थे उनकी चाल ढाल या सितारों की पहचान उनको थी, वो इस सितारे को देखकर उसके पीछे चल गए, आए। गडरियों को अलहदा पैगाम मिला, मरियम को अलहदा पैगाम मिला, मुकद्दस यूसुफ को अलहदा प्रोग्राम मिला, और कैसा बड़ा इवेंट डिसाइड किया गया कि दुनिया के नाम लिखे जाए। पहली इसम नवीसी, पहली दफा ऐसा वाक़, बल्कि ये सारी बातें जो भी वकूअ पंजीर हुई हैं, ये पहली दफा है। सितारा भी कई सदियों बाद जाके नजर आता है, मगर ये सितारा पहली दफा नजर आया है यीशु मसीह के लिए। गडरियों को मैसेज मिला है पहली दफा, मजूसियों को मैसेज मिला है पहली दफा, मजूसी आए हैं पहली दफा। हर बात जो भी खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के हवाला से वकूअ पंजीर हुई, वो पहली दफा हुई है। और ये मुंदरज कहाँ है, कहाँ, किस किताब में लिखा गया? वो बातें सारी जो खुदा ने अपने लोगों के साथ की, वो किस किताब में लिखा गया? एक ही किताब है जो सबसे पहली किताब है, जो सबसे पहली किताब है बाइबल मुकद्दस। ये जिक्र सिर्फ उधर ही है कि अस्तबल है, गडरिये हैं, फरिश्ते हैं, मजूसी हैं, और किसी दूसरी इससे नकल हुई हो वो अलहदा बात है, लेकिन इससे पहले किसी और किताब में ऐसी चीज का जिक्र नहीं है। आप रोशनी में खुदा ने आपको इसलिए लाया कि आप जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जिसमें भी आप अपने टाइम को स्पेंड करते हैं, वो नया है, वो पहली दफा है, और वो खास वक्त है, और खास वक्त को सरअंजाम देने के लिए खास लोगों को इकट्ठा किया है, जो रोशनी में रहने वाले लोग हैं।
और इससे मुराद ये है कि बाइबल मुकद्दस जो है वो अंधेरे से निकाल कर रोशनी में लाती है। वो जिंदगियां जो खुदावंद की हजूरी में आ जाती हैं, वो बाइबल मुकद्दस के वसीला से, वो खुदा के कलाम के वसीला से, खुदा के मुंह के अल्फाज के वसीला से वो रोशनी में आए हैं। और जब रोशनी में आए हैं तो आज क्या अच्छा यहाँ पर सेटअप लगा हुआ है, खुशबाश चेहरे, हंसते मुस्कुराते, और वो पीछे सरू का दरख्त जो इस बात की गवाही देता है कि कुछ हुआ है, कुछ हुआ है, कुछ अजीब बात वकू पंजीर हुई है, कोई खास हस्ती दुनिया में नुमाया हुई है, और उस खास हस्ती के नुमाया होने पर खास लोग जिस सिजदा और उसकी बातें करने आए हैं। हालेलुया। अब ये हस्ती आई कहां से? कोई शक ना रह जाए, मीडिया का दौर है, उसको उसकी तस्दीक करने के लिए हमें बाइबल का सहारा लेना पड़ता है। और बाइबल हमें ये कहती है कि वो आसमान का खुदा है, जो जमीन पर जिसने तजस्सुम को इख्तियार किया, वो आसमान का खुदा है। उसको देखने के लिए अगर आप लिख सकते हैं, एक आधी आयत ही मैं पढ़ूंगा, बल्कि वो भी कोई दूसरी कोई और पढ़ेगा, मकाशफा 11 बाब और उसकी 13 आयत, जरा उसको निकाल ले। और ये तस्दीक करने के लिए कि वो जो जमीन पर तजस्सुम जिसने इख्तियार किया वो कौन है, कहां से आया है। और उसकी तस्दीक ये है कि तवारीख की किताब, दूसरी किताब, उसका 36वां बाब और उसकी 23वीं आयत, फिर अज़रा पहला बाब और उसकी 6ठी आयत, अज़रा 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत, अज़रा 6ठा बाब 9वीं आयत, 7वीं और 12वीं आयत, और नहमिया पहला बाब और उसकी 4थी आयत, और दूसरा बाब और उसकी 4थी आयत, मकाशफा 11 बाब और उसकी 13 आयत। इसको जरा पढ़ दीजिएगा। फिर उसी वक्त एक बड़ा भूचाल आ गया और शहर का 10वां हिस्सा गिर गया, और उस भूचाल से 7,000 आदमी मरे और बाकी डर गए और आसमान के खुदा की तमजीद की। हालेलुया। वो आसमान का खुदा है, और खुदावंद यीशु मसीह के तजस्सुम का प्रोग्राम जो है वो आसमान पर तय किया गया, और हमने देखा, और हमने बाद में उसका ऐसा जलाल देखा कि जैसे बाप के अखलौते का। अब जाहिर ये करना है कि आसमान जो है वो उसका मस्कन है। आसमान जो है खुदा का, यीशु का मस्कन है। उसको जाहिर करने के लिए पैदाइश की किताब उसका 28वां बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत, बस एक आयत पढ़िएगा, वो मैं बताऊंगा आपको। मत्ती 6 और 9 को पढ़ना आपने, ठीक है। फिर इस्तिस्ना 10 बाब और उसकी 14 आयत अब पढ़ना है, मत्ती 6 और 9। इससे ये जाहिर होता है कि आसमान जो है वो खुदा का मस्कन है। मस्कन आप सब जानते हैं, घर। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। आमीन। यानी कि आसमान जो है खुदा का मस्कन है। यीशु भी वहां से जमीन पर आया हमारे लिए। बाद में हम जानते हैं कि हमारे लिए क्यों आया, हमारे लिए क्यों आया, हम सब जानते हैं। क्योंकि ये टॉपिक और है, इसलिए मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। फिर पैदाइश की किताब और उसका 18वां बाब और उसकी पहली आयत, यहां पर हमें तस्दीक मिलती है कि यीशु काम करता रहा इस तजस्सुम से पहले, इस दुनिया में आने से पहले वो काम करता रहा। पैदाइश की किताब 18 बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत, जरा इसको पढ़ दीजिएगा। थैंक यू। फिर खुदा
खुदावन कमरे के बिलोक में उसे नजर आया और वो दिन को गर्मी के वक्त अपने खैमा के दरवाजे पर बैठा था और उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखता है कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं। वो उनको देखकर खैमा के दरवाजा से उनसे मिलने को दौड़ा और जमीन तक झुका और कहने लगा कि ऐ मेरे खुदावन, अगर मुझ पर आपने करम की नजर की है तो अपने कादिम के पास से चले ना जाए। आमीन। तस्दीक होगी कि वहां पर इब्राहिम के पास 3 शख्सियत आती हैं और वो इकरार उसने किया और बातें की हैं कि खुदावंद मेरे पास से चले ना जाइएगा। यहाँ पर 3 लोग हैं, 3 मर्द हैं, 3 फरिश्ते हैं। फिर पैदाइश की किताब और उसका 18वां बाब और उसकी 22वीं आयत में देखेंगे। सो वो मर्द वहां से मुड़े और सदूम की तरफ चले, पर इब्राहिम खुदावंद के हुजूर खड़ा ही रहा। आमीन। 3 लोग, 3 मर्द या 3 फरिश्ते इब्राहिम के पास आए थे और 2 अब चले गए हैं सदूम और अमूरा को तबाह करने के लिए या उसकी जो भी उसकी करनी थी। 2 लोग चले गए हैं, लेकिन यहां पर लिखा है इब्राहिम खुदावंद के हुजूर खड़ा। इसका इट मीन्स के somebody is there, कोई वहां रुका है। 2 शख्सियत जा चुकी हैं सदूम और अमूरा के लिए। एक शख्सियत क्योंकि जिक्र है कि इब्राहिम वहां पर उसके हजूरी में खड़ा रहा, यानी कि वहां पर अगर पढ़ें तो लिखा हुआ कि खुदावंद ने ये चाहा कि मैं इस बंदे से प्यार करता हूँ, मेरा चाहने वाला है या मैं ऐसे चाहता हूँ, मैं इसको अपना एजेंडा या अपना प्रोग्राम इसको मैं बताए जाता हूँ। हालेलुया। जिसने इसको पढ़ा है वो जरा हाथ उठा दें कि वाकई ऐसा ही है। हालेलुया। यानी कि 2 फरिश्ते, बल्कि ये तस्दीक कर लें पैदाइश 19 बाब और 1 और 2 आयत। और वो दोनों फरिश्ते शाम को सदूम में आए, पहुंचे। सदूम के फाटक पर बैठा था और लूत उसको देखकर उनके इस्तकबाल के लिए उठा और जमीन तक झुका और कहा, ऐ मेरे खुदावंदो, अपने कादम के घर तशरीफ ले चलिए और रात भर आराम कीजिए और अपने पाँव धोइए और सुबह उठकर अपनी राह लीजिए। और उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात काटेंगे। आमीन। कौन कौन जिंदगी इस वक्त अपने आप को इब्राहिम की तरह जान रही है, समझ रही है? क्योंकि वही हस्ती, वही जो बाइबल के अंदर आदम उसके इब्राहिम के पास खड़ी है, वही तजस्सुम को लेकर। किसका तजस्सुम? इस वक्त कौन यहां पर खूबसूरत लग रहा है? कौन सबसे खूबसूरत लग रहा है? सब भाग कर आएंगे, लेकिन खुदा इस बात को सिलेक्ट करता है कि कौन ज्यादा खूबसूरत है, कौन ज्यादा रोजे रखता है, कौन ज्यादा दुआएं करता है, कौन ज्यादा उसकी हजूरी का मेकअप किए रहता है हर वक्त। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। मुझे इस वक्त खुदावंद की हजूरी, एक तो पहले मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, एक खुदावंद की हजूरी के वजह से मैं डोल रहा हूं। आप तस्दीक करते हैं कि मेरी जबान तो नहीं लड़खड़ा रही, मैं सही अल्फाज अदा कर रहा हूं जो आपको समझ आ रहे हैं। हालेलुया। आए जरा तालियां बजा दें खुदावंद की हजूरी के लिए। ग्लोरी टू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। बल्कि जहां पर खुदा के लोग हों वहां पर रशमन तरफा महायु। हालेलुया। यम बरिफिमहा। हर टाइम खुदावंद की जबान में खुदावंद से बातें करने की जरूरत है। हर वक्त खुदावंद की हजूरी में कहते वो गीत है कि दुनिया दे काम ते कदी नहीं मुकने। जरा अनिल दोहरा दे जरा इसको। काम ते कदी नहीं मुकने। हजूरी के सबब से बंधन टूटते हैं।
जब उसकी हजूरी आती है तो हमारी जबान जो है हमारी लैंग्वेज नहीं बोलती, वो खुदा की लैंग्वेज बोलती है, क्योंकि उसकी हजूरी के सबब से बंधन टूटते हैं और जुए खुलते हैं और नाकामियां जाती रहती हैं। अगर नाकामियां जा नहीं रही तो इससे मुराद है खुदा चाहता है कि और दुआ कर, और दुआ करने वाले खुश होते हैं। ओए खुदा ने मुझे ये एजेंडा, ये प्रोग्राम दिया कि बस दुआ कर, रोजे रख, उसकी हजूरी में झुका रहे। उसकी हजूरी में झुकने से क्या ही लुत्फ मुहैया होता है, क्या लुत्फ, क्या मजा, क्या ओ रिफीमा हायु फमंतसी, उसका जलाल, उसके रूह की जुम्बश, उसकी जिद्दत, उसकी हीट बदन के अंदर महसूस होती है। हर जिंदगी, हर उसके चाहने वाली यही चाहेगी, ऐसा ही चाहती है, और वो हमेशा ही अपने होंठों से। आजकल मैं देखता हूं कि मेरी वाइफ सोते जागते उठते, पहले तो वो मैंने कूड़ियां पाती, लेकिन अब उसके मुंह से हालेलुया दुआ, हर वक्त दुआ करती रहती है। ये चेंजिंग है ना, खुदा रोशनी में लेके आया है तो फिर चेंजिंग तो आनी चाहिए। वो तब्दील करने वाला खुदा है, वो चेंज करने के लिए दुनिया में वो आया था, क्योंकि तब्दीली आएगा। वही आवाजें सुन कर, ये खुदा की आवाज है जी। खुदा ने मुझे ये एजेंडा दिया है आवाज के जरिए, खुदा ने मुझे ये प्रोग्राम दिया है, खुदा ने मुझे कहा कि इधर चला जा, उधर चला जा, लेकिन खुदा ने एक दिन प्रोग्राम बनाया कि मैं अपना चेहरा भी इनको दिखा दूं। हालेलुया। और वो चेहरा कौन सा चेहरा है? वो मेरा चेहरा है, आपका चेहरा है, वो हर उस जिंदगी का चेहरा है जो उसकी हजूरी में झुके रहते हैं। कौन कौन जिंदगी अपने अंदर तब्दीली को महसूस कर रहा है, ये भी जरा मुझे बता दीजिए। हालेलुया। आवाजें बता रही हैं कि खुदा अपने रूह को जिंदगी के अंदर ट्रांसफर कर रहा है। प्रेज जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आज हमारी ऑर्डिनेशन की कायब की वो जो टसल है वो इधर से उधर जा रही है, चली गई है। आज हम कंफर्म हो गए हैं कि हम खुदा के लोग हैं, और खुदा के लोगों का सेवा है कि शैतान हरासा हो और शर्मिंदा हो और भाग जाए। उसने अपने लोगों को तैयार किया है कि शैतान को ज़ेर करे। खुदावंद का शुक्र है कि इतनी वो मेरी ऐसी तैयारी के साथ मैंने इसको तैयार नहीं था किया कि खुदावंद अपनी हजूरी के वसीला से भी मुझे इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। और यही हजूरी मैं आप पर ट्रांसफर करता हूं। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। यही हजूरी, यही जलाल, यही मसा मैं आप पर ट्रांसफर करता हूं। खुदा अपने काम को बढ़ाना चाहता है, खुदा बिछड़ों को मिलाना चाहता है, खुदा जो है नाराजगियों को दूर करना चाहता है। इसलिए उसने एक खास इवेंट को मुकर्रर किया, बल्कि वो खुद ही हमारे दरमियान में आया कि इनके अंदर ऐसा रूहानी तसलसल कायम हो जाए, ऐसी रूह कायम हो जाए कि ये फरीमंता सारा काफमा या रसीब रमाहायु फमंतसी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ये खुदा की पैदाइश है, बल्कि खुदा की पैदाइश नहीं, खुदा तो सदियों से है। ये खुदा ने अपने आप को हमारे साथ मुतारफ कराने का एक तरीकाकार ईजाद किया है। अक्सर बहुत सारे लोग, बहुत सारे खादमीन भी कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह चरनी च पैदा होया। चरनी, वो कलाम में लिखा है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। पैदाइश उसकी उसी तरीके से हुई, लेकिन उसको चरनी में रखा क्योंकि जगह नहीं थी। अस्तबल जगह मिली, रास्ता वहां पर जहां पर पहली इसम नफीसी थी
सो खुदा यीशु मसीह चरनी में पैदा नहीं हुआ, बल्कि वो कपड़े में उसको लपेट कर वही गर्म जगह उसे उनको मिली कि रखा जाए। इसमें ये चरनी में रखने वाली जो बात है, ये बड़ी गहराई की बात है। ये तो मैंने कह दी कि सर्दी की या ये बात थी, इसलिए उसको चरनी में, लेकिन इसके अंदर इसके पीछे बड़ी गहरी बात है, बहुत गहरी बात है खुदावंद यीशु मसीह का चरनी में। बहुत सारे हमारे मुस्लिम दोस्त एतराज़ कर खुदा चम दिता जे, खुदा पैदा कर देता जे, मगर चरनी में रखने से मुराद ये है कि वो उसके पीछे बहुत बड़ी एक, मुझे टाइम ज़रा बता दीजिए क्योंकि जब मैं स्टेज पे तो मुझे नहीं पता चलता। खुदा की पैदाइश यीशु की, यहोवा की, एदोनाई की, एल की, एलोहिम की, यीशु की पैदाइश, यीशु की अपनी एक पहचान है। जो दायां है, दायां हाथ बैठा है, वो दायां है, वो दाएं हाथ बैठा है, उसकी अपनी एक पहचान है, क्योंकि वो दाहिने हाथ बैठा है। यीशु की पैदाइश तस्दीक शुदा पैदाइश है, उसमें कोई हैंकियां पैंकियां, कोई दाएं बाएं से खुदावंद के प्लान के मुताबिक पूरा एक वहाँ पर बादशाही माहौल कायम किया गया, जहाँ पर ये वाक़या वकूफ़ पज़ीर हुआ खुदावंद यीशु मसीह की वो आमद का या आने का। सो कोई गुंजाइश नहीं थी कि किसी को कोई कह दे कि ये है यीशु, ये है, या ये फलाना ये है। Praise Jesus, हालेलुया। ज़बूर 34 में लिखा है कि मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूंगा। हालेलुया। मैं हर वक्त हम रोशनी में लाए हैं, हम रोशनी में आ चुके हैं। तो ये वो वाला बल्ब नहीं है जो फ्यूज हो जाता है या वीक हो के कम लाइट देना शुरू कर देता है, या लाइट कम आ रही हो, करंट कम आ रहा हो तो वो कम रोशनी, ये फुल रोशनी देने वाले चिराग हैं। मत्ती 17वां बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत में जरा पढ़ दीजिएगा। अचानक मैंने बता दिया, सॉरी। मत्ती 17वां बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। जब उन्होंने अपनी आंखें उठाई तो एक यीशु के सिवा और किसी को ना देखा। वहाँ फरिश्ते हैं जहाँ पर खुदा यीशु मसीह की जो भी वो वाक़या हुआ, मजूसी हैं, गडरी हैं, हर एनवायरनमेंट वहाँ पर कायम की गई। लेकिन जब हम ये जो पढ़ा गया, ये कौन जान सकता है कि ये बता सकता है कि ये कहाँ का वाक़या पढ़ा गया? खुदावंद यीशु मसीह जब पहाड़ पर थे और वहाँ पर मूसा और एलिया आए थे और वो शागिर्द, उसके 3 शागिर्द साथ थे और वो डर गए। मरियम भी एक दफा डरी थी, यूसुफ भी डर गया था जब फरिश्ते ने वहां पर, और यहां पर शागिर्द भी शायद उन्होंने पहली दफा ये वाकया देखा और वो डर गए, कांपने लगे और उन्होंने अपना चेहरा भी छुपा लिया। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें छुआ और कहा कि डरो मत, और जब उन्होंने आंखें खोली तो कौन था वहां पर? यीशु के अलावा नो मोर देयर, वहां पर कोई और दूसरा नहीं था, सिर्फ यीशु था। मकाशफा की किताब उसका तीसरा बाब और उसकी 11वीं आयत।
तसल्ली, इत्मीनान। पढ़ दीजिएगा जरा। बदी से किनारा करे। मत्ती मकाशवा की किताब उसका 3 और 11वीं आयत। और मैं जल्द आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। हालेलुया। द कैप ऑफ ऑर्डिनेशन डोंट मिस। अपनी रोशनी को संभाल कर रखें, अंधेरे में मत जाएं, क्योंकि खुदावंद ने हमारे लिए रोशनी में लाने के लिए बड़ी स्ट्रगल की है, बड़ी मेहनत की है। और वो कहता है कि इसको फिर जरा पढ़ दें, पहला पत्रस उसका 2 बाब और उसकी 9वीं आयत। जी जी चलो मैं पढ़ता हूं। लेकिन तुम एक बर्गज़ीदा नस्ल, शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। हालेलुया। अपनी रोशनी को तर्क ना करें, अपनी रोशनी को मत छोड़ें। दुनियावी माहौल में जब हम जाते हैं, अक्सर हमारे दोस्त, हमारे अजीज, हमारे रिश्तेदार कुछ आवाज़ें कसने वाले भी होते हैं, जिससे अगर हमारी रोशनी बहुत ज़्यादा है तो उसमें फ़र्क नहीं आएगा। अगर हमारी रोशनी थोड़ी कम है तो हम डिम लाइट भी देना शुरू करेंगे। और डिम लाइट खुदावंद ने तैयार नहीं की, उसने फुल लाइट को कायम किया है। आमीन। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से, इन सारी बातों के वसीला से आप सबों को बड़ी बरकत दे, और आने वाला नया साल 2025 आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी बरकतों को लाए, ताजगी को लाए, पाकीज़गी को लाए, और आपकी रोशनी इसी तरह का है। आमीन। Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jacob भाई. Praise God. खुदा उनका शुक्र हो। हम इस क्रिसमस के इस आखिरी पैगाम के साथ इस महीने का ये क्रिसमस चल रहा है। क्रिसमस जनवरी दूसरे हफ्ते तक भी चलता रहता है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। ठीक है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। वो इसलिए कि 3 कैलेंडर हैं जो चलते हैं। एक रेगुलर ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो रोमन कैलेंडर जिस पर हम चल रहे हैं, जिस डेट्स को 25 तारीख हम क्रिसमस आता है। इसके साथ एक ऑर्थोडॉक्स कैलेंडर है, आर्मेनियन ऑर्थोडॉक्स, फिर ग्रीकी ऑर्थोडॉक्स। बैतलहम में 3 क्रिसमस मनाए जाते हैं। एक 25 को, एक 25 के बाद एक हफ्ते के बाद फिर वही जो दिन आता है 1 तारीख को, या जो भी दिन नेक्स्ट वीक में आता है, वो उनका क्रिसमस डे होता है ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियंस हैं। और उसके बाद फिर एक और तीसरा कैलेंडर जो है, आई थिंक आर्मेनियन ऑर्थोडॉक्स हैं या ग्रीकी ऑर्थोडॉक्स, उनका उसके भी अगले हफ्ते में वो उनका क्रिसमस डे आता है। तो बैतलहम में 3 क्रिसमस मनाए जाते हैं। 25 तारीख के बाद 2 और क्रिसमस मनाए जाते हैं, जो उनके कैलेंडर के हिसाब से वो 25 तारीख आती है। आई मीन, तो इसलिए वो हम उन्हीं के सारे मसीही यूनिवर्सल जो कलीसिया है उसके साथ चलते रहते हैं। बेशक हमने 25 तारीख को ऑलरेडी मना लिया होता है, मगर हम हैप्पी क्रिसमस बोलते रहे 1 तारीख के बाद भी, तो प्रेज गॉड, सब कुछ ठीक है। हालेलुया, सब प्रेज गॉड। और खुदा उनका शुक्र हो इस पैगाम के साथ, आज इस क्रिसमस के पैगाम के साथ, जो गड्डरियों को पहले दिया कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। प्रेज गॉड। और एक्चुअली अजीजों, हम छोटी सी दुआ भी करेंगे कि क्योंकि यह साल का आखिरी संडे है। Before we go for the dedication, we'll pray the last Sunday of this year.
खुदावन यीशु मसीह का इस दुनिया में आना और उसकी खुशखबरी का पैगाम गडरियों तक पहुंचना, वो एक्चुअल में उसका भी एक मकसद था कि पहला पैगाम गडरियों को क्यों दिया गया। वो इसलिए कि गडरिये उस जिस एरिया में, खेतों में जहां पर वो भेड़ें चराते और वहां पर रात को अपने गल्लाबानी कर रहे थे, वो खेत किसके थे? वो खेत बोएज के खेत थे जो रूथ का हस्बैंड था और यस्सी का बाप था और यस्सी का बेटा दाऊद। तो वो पूरे उनके घराने के वो खेत थे सारे, जहां पर वो भेड़ बकरियां चराया करते थे, रखते थे, उन्हीं की वहां पर वो फसलें होती थी। और वो जो भेड़ बकरियां थी, वो उन चरवाहे वो जो वहां पर थे, वो किस चीज के लिए, किस बात के लिए उन भेड़ बकरियों को रखते थे, तैयार करते थे? जो हैकल में कुर्बानियां होती थी, जो हैकल में सैक्रिफाइसेस होती थी ना टेंपल में, उसके लिए वो भेड़ बकरियां चराया करते और उनको तैयार करते थे। और वो मेक श्योर करते थे कि वो बेऐब हो, उसके कोई दाग ना हो, उस भेड़ को कोई जुर्री ना हो, उसके कोई चोट ना लगी हो। तो वो भेड़ें वहां से सैक्रिफाइस कफारे के लिए, गुनाहों के कफारे के लिए, खताओं के कफारे के लिए, खुदा के आगे कुर्बानी, सौख्तनी कुर्बानी चढ़ाने के लिए उन भेड़ों को वहां पर वो चरवाहे तैयार किया करते थे। आमीन। और फिर वो भेड़ उनको हैकल में वो सप्लाई किया करते थे, लोग वहां से भेड़ें खरीद के लेके आते थे। और बल्कि लोगों ने तो वो उन भेड़ों के वहां पे बना लिए थे भेड़ें बेचने के, जो उन हैकल के बाहर सेन था, वहां पे दुकानें बना ली थी। आमीन। तो अजीजों, चरवाहों को इसलिए पैगाम दिया गया कि ये पैगाम सारी उम्मत के वास्ते, हालेलुया, सारी उम्मत वास्ते, इसलिए कि एक बर्रा आज पैदा हो गया है, हालेलुया, सारी दुनिया के लिए। अब इन भेड़ों को चरवाहो जाके ये खुशखबरी सुना दो सब जगह पर। अब तुम्हें भेड़ें तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हैकल में कुर्बानियां। अजीजों, ये खुदा का इंतजाम था। 70 AD में हैकल खत्म हो गई, कुर्बानियां खत्म हो गई। यीशु मसीह के बाद अब वहां पर नहीं, क्योंकि वो बर्रा ऑलरेडी कुर्बान हो चुका। हालेलुया, वो फसा का बर्रा हमारे लिए, वो हमारा फसा का बर्रा है। हालेलुया, वो कुर्बान हो चुका। He has been already sacrificed. He has been already slaughtered, killed for me and you, shed his blood. Hallelujah. Thank you Jesus. आइए उस बर्रे के लहू को, जिस मकसद के लिए वो इस दुनिया में आया, छोटी सी दुआ करते हैं। Then I'll call Singh family to come up, bring the baby, and we'll dedicate her to the Lord. Bless her, bless the family. Amen. छोटी सी दुआ करते हैं और हमारी दुआ है कि खुदावन यीशु के लहू के वसीला से आज जो ऑनलाइन हैं हमारे साथ, या इस हैकल में बैठे हैं, जहां पर भी खुदावन का कलाम सुन रहे हैं, सुना है अभी और इस इबादत में शामिल हैं, अजीजों, हम दुआ करेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ, डेविल इज अ लायर। और उसने सबसे बढ़कर जो मसीहियत में बदनामी का जो दाग डाला है, शराब और अल्कोहल का, हमारी कलीसिया की फैमिलियों में से, तमाम दुनिया की मसीही फैमिलियों में से शराब की लानत, शराब की बदरू है, जो एक खुदावन यीशु मसीह की पाकीज़गी, जैसे आज पैगाम सुना है कि पहले सुना, जो पाक खुदावंद है, पाक हस्ती है, खुदा की हस्ती है, उसके नाम से जो कहलाते हैं शराब, नशा और ये तरह तरह की ये जो डीजे डांस और ये सब कुछ जो बेहुरमतियां और जो ऐसी हरकतें जो नापाक करने वाली हैं,
मसीही कौम पर वो दाग लगे हैं। यीशु के नाम से वो बदरुएं इस साल सारी उम्मत से दूर हो, ताकि और वो उस बर्रे की कुर्बानी के वसीला से, यीशु के लहू से सब लोग धुलें और उसकी खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से अल्कोहल की डिजायर, अल्कोहल की हमक, उसकी हाजत यीशु मसीह नासरी के नाम से लोगों की जिंदगियों से जाती रहे, कलीसियाओं से जाती रहे। मैं ये बोल्डली कह रहा हूं यीशु के नाम से, क्योंकि मैं खुदावंद का बंदा हूं। मैंने भी बहुत सी ऐसी नापाकियों के काम किए हैं अपनी जिंदगी में, मगर खुदावंद ने जब मुझे पाक किया तो मैंने रियलाइज किया कि खुदावंद वाकई ही पाक है, यीशु वाकई ही पाक है, खुदा वाकई ही पाक है। अजीजों, हम दुआ नहीं करेंगे तो लोगों को खुदा पाक नहीं करेगा, क्योंकि पाक करने वाला भी वही है। हालेलुया, पाक करने वाला भी वही है, और वो नापाक बदरुओं को नेस्त नाबूद करने की कुदरत रखता है। पहला यूहन्ना उसके 3 बाब में लिखा है कि खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को मिटाए। आज हम दुआ करेंगे कि खुदा का बेटा जो इस दुनिया में जाहिर हुआ, आज वो तमाम इब्लीस के कामों को मिटाए। हालेलुया, उसने बहुत काम मिटाए हैं, मगर लोगों की दुआ के सबब से बहुत से काम मिटाए जाएं। खुदावंद यीशु मसीह, हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो तेरे इस कलाम के लिए भी कि तू पाक है, तू पाक है, तू खुदावंद है, तू खुदा है जो जमीन पर आया, तू जो कलाम मुजस्सम हुआ, जो पाक कलाम है। हम दुआ करते हैं खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से कि अल्कोहल की बदरुएं, अल्कोहल की लानत, अल्कोहल का गुनाह जो दुनिया में सारी मसीही कौम पर दाग लगा हुआ है, यीशु के नाम से दूर हो, यीशु के नाम से दूर हो, यीशु मसीह नासरी के नाम से इस बदरू का खात्मा हो जाए, इस लानत का खात्मा हो जाए यीशु के नाम से। और भी तरह तरह की जो खुदा दाग, जो खुदा जिनको धोने के लिए तू पैदा हुआ, जिनको धोने के लिए तू सूली चढ़ा, अपना लहू बहाया, वो दाग मसीही कौम से, मसीही कलीसियाओं से, चर्चिस से, मसीही जिंदगियों से जो उसके नाम से कहलाती हैं, यीशु के नाम से वो दाग दूर हों आज। हालेलुया। और खुदावंद यीशु, लोग बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी निम्रता के साथ, बड़े ही हम्बलनेस के साथ न्यू ईयर नाइट को सेलिब्रेट करें, दुआ बंदगी में झुककर, शराब और पार्टियों में नहीं। और खुदावंद तू नया साल 2025 सब हमारे बहन भाइयों, हमारी कलीसिया और तमाम मसीही कौम की जिंदगी में एक शादमानी और खुशी, कामयाबी और उम्मीद से भरी हुई जिंदगी का पैगाम लेकर आए, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। जोर से कहेंगे आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया।